योषितो नावमन्येत न चासां विश्वसेद्बुधः न चैर्वेश्या भवेत्तासु नाधिकुर्यात् कथंचन। विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में औरव ऋषि ने महाराज सगर को सदाचार का उपदेश करते हुए स्त्रियों के कोमल स्वभाव से सावधान रहने के लिए सतर्क करते हुए उक्त श्लोक में कहा, इस जगत में स्त्री जाति ही पालन पोषण और ममता की आधारशिला है। स्त्रियों का अति कोमल स्वभाव होता है, उनको सभी के प्रति अति शीघ्र ही विश्वास हो जाता है। जैसे संपूर्ण शरीर में हृदय ही प्रधान होता है, इसी प्रकार इस संसार की उत्पत्ति, पालन तथा गर्भ धारण की प्रधान तो स्त्री ही है। सहनशीलता, क्षमा, दया, ममता की मूर्ति स्त्री है। इसलिए और ऋषि ने महाराज सगर से कहा कि योषितो नावमन्येत, स्त्रियों का अपमान और अवहेलना नहीं करना चाहिए। स्त्री स्त्री का तथा स्त्री भी पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की भी माँ स्त्री ही होती है। स्त्री का पिता भी एक पुरुष ही है। सभी स्त्री पुरुषों को इतना तो विवेक करना चाहिए, यदि आध्यात्मिक ज्ञान में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पाता तो जिस समाज में रहते हुए जीवन व्यतीत करना है, उस सामाजिक व्यवहार का बुद्धिमानी से उपयोग करें तो किसी भी स्त्री पुरुष का अपयश नहीं होता। भगवान की भक्ति तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सभी स्त्री पुरुषों को नहीं होती। यदि किसी स्त्री पुरुष को जगत में ऐसा ही विवेक जागृत हो जाए कि संसार में वही प्राप्त होता है जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो अवश्य ही आप वही करेंगे जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए। यदि सम्मान प्राप्ति की कामना है तो दूसरों का सम्मान करना ही होगा, तभी आपको सम्मान प्राप्त होगा। यदि आपको सामाजिक सहयोग चाहिए तो अवश्य ही आपको सभी के सुख दुख में सहयोग करना ही होगा, तभी आपको सामाजिक सहयोग मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि कोई पुरुष प्रत्येक पुरुष के साथ अनादर की भाषा बोलेगा, हर किसी के कहे गए हितकारी वाक्यों का भी खंडन करेगा, पूजा पाठ करने वाले के सामने भगवान की तथा भक्ति भजन की निंदा करेगा, तो ऐसे पुरुष का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। निंदक स्त्री पुरुषों को कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होता, ये एक निश्चित सिद्धांत है। इस संसार में एक ही स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं होते, अनेकों के अनेक विध स्वभाव होते हैं। स्वभाव का परिवर्तन होना अति कठिन कार्य है। स्वयं परिश्रम करके भी स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है, तो किसी के तिरस्कारात्मक वाक्य से स्वभाव का परिवर्तन कैसे हो जाएगा। कभी कभी स्वभाव परिवर्तन ही हो भी जाता है, किंतु वह अपवाद मात्र है। स्त्री जाति का स्वभाव तथा पुरुष जाति का स्वभाव भी प्राकृतिक होता है। स्त्री कितनी भी अधिक बुद्धिमती हो जाए, किंतु उसका अपना जातिगत कोमल स्वभाव तथा अतिशीघ्र विश्वास करने का स्वभाव नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार पुरुष का कठोर स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। इसलिए तो पुरुषों को कहा गया है कि अपनी गृहिणी, भगिनी, माता से लेकर अन्य किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। बुद्धि के बल पर उच्च पदों पर बैठी हुई स्त्री को भी दूसरे पुरुष अपनी मधुर भाषा से छल लेते हैं। स्त्री अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाती। दुष्ट, चरित्रहीन, लोभी, कुमार्गी पुरुषों की मधुर वाणी, सहानुभूति वाणी में स्त्रियां ऐसे भ्रमित हो जाती हैं जैसे मछली कांटे में लगे हुए आटे में या केंचुए में आसक्त होकर प्राणों को नष्ट कर देती है। स्त्रियों से विवाद करके आज तक किसी भी पुरुष को यश प्राप्त नहीं हुआ और ना ही होगा। इसलिए किसी भी स्त्री से ना तो विवाद करना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। स्त्रियों का सदैव आदर ही करना चाहिए। किसी दुष्टा स्त्री से भी विवाद नहीं करना चाहिए। स्त्री से उतना ही परामर्श करना चाहिए जितने में विवाद नहीं हो। ना चासाम विश्वसेद बुधः, किसी भी पुरुष को स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, आदर ही करना चाहिए। किंतु बुद्धिमत्ता इसी में है कि स्त्रियों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जैसे किसी निर्बल स्त्री पुरुष को बहुमूल्य वस्तुओं का रक्षक नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो निर्बल होता है वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, तो बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा भी कैसे कर पाएगा। इसी प्रकार स्त्रियों में गुप्त वार्ता को गुप्त रखने का स्वभाव नहीं होता।
इसलिए कहा गया है कि इस जगत में यदि कुछ गुप्त रखना है तो स्त्रियों को नहीं बताना चाहिए। किसी गुप्त वार्ता को बताकर ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए कि स्त्रियों को बताई गई वार्ता किसी को ज्ञात नहीं होगी। स्त्री जाति में कुछ जन्मजात प्राकृतिक ही ऐसे गुण होते हैं। यदि कोई शपथ देकर कहे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सही में बताओ क्या बात है, तो वे अवश्य बता ही देते हैं। पुरुषों के गुण तथा स्त्रियों के गुणों में अनेक भिन्नताएं होती हैं। जो गुण स्त्री जाति में होते हैं वे गुण पुरुष जाति में नहीं आ सकते, और जो पुरुष जाति में गुण होते हैं वे गुण स्त्री जाति में नहीं आ सकते हैं। कुछ समय के लिए जो गुण स्त्री पुरुषों में एक समान दिखाई देते हैं उनको गुण नहीं कहते, उसको संगति का प्रभाव कहते हैं। देश काल परिस्थितियों के कारण ही समानता दिखती है। वास्तव में प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुषों के गुणों में असमानता होती है। ना चैवेर्ष्या भवेत् तासु, पुरुष को स्त्री से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या तो समान से अथवा अपने से अधिक से होती है। स्त्री को भी किसी स्त्री से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, किंतु पुरुष को तो स्त्री से ईर्ष्या नहीं ही करना चाहिए। ईर्ष्या के कारण स्पर्धा होने लगती है। ना धिक् कुर्यात् कथंचनो, यदि किसी स्त्री से ऐसा कुछ अनुचित कार्य हो जाए तो उसके ही सामने पुनः पुनः धिक्कार नहीं करना चाहिए, उसको लज्जित नहीं करना चाहिए। स्त्री का स्वभाव अति सुकोमल होता है। यदि उसको कोई पुनः पुनः धिक्कार करेगा, सभी के सामने लज्जित करेगा, तो उसका मन अति साहसी हो जाएगा। अंत में वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाती है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के अनुचित कार्य को सभी से बारंबार कहेगा और स्त्री यदि आत्महत्या कर लेती है तो धिक्कारने वाले पुरुष को स्त्री हत्या का पाप लगता है। यदि पुरुष को अपने आप को समाज में एक सभ्य पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित रखना है तो किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे समाज में अपयश हो, अमर्यादा हो या कुल कलंक हो। इसी में पुरुषों की बुद्धिमत्ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।